नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए क्लास 10th आरबीएसई के जो सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मॉडल प्रश्न पत्र माध्यमिक परीक्षा 2025 यानी कि 2000 जो आपकी बोर्ड परीक्षाएं होने वाली है, इस पेपर के पैटर्न के आधार पर ही आपका बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ आपका 80 मार्क्स का है और यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। यहाँ से आपके प्रश्न शुरू होते हैं। खंड अकेतन सेशन 1 के अंदर आपके यहाँ पे बहुविकल्पात्मक प्रश्न है। जैसे यहाँ पर आपका ये पहला प्रश्न है, 1834 में किस राज्य की पहल पर जॉल-वेराइन शुल्क संघ स्थापित किया गया? ऑस्ट्रिया, प्रशिया, ब्रिटेन या रूस? यानी कि 1834 में जो किस राज्य की पहल पर जॉल-वेराइन शुल्क स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी कि प्रशिया। प्रशिया जो देश है उसके पहल पर जॉल-वेराइन शुल्क है संघ स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है आपका, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्यतः पाई जाती है? हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड? तो काली मृदा है, उसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के अंदर काली मृदा पाई जाती है। अगला आपका है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो कब लागू किया गया था? 1970, 1971, 1972 या 1973? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण है अधिनियम है वह लागू किया गया था। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? कागज, सीमेंट, स्टील या मोटर गाड़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग है वो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? पाइपलाइन, रेल परिवहन, वायु परिवहन या सड़क? तो भारत के अंदर जो है वो सड़क परिवहन है वो सबसे प्रमुख साधन है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस देश में विश्व के सबसे पहले मुद्रण की जो तकनीक है वह विकसित हुई थी? मुद्रण की जो तकनीक है, प्रिंट की जो टेक्नोलॉजी है वह चीन के अंदर शुरू हुई थी। किसके अंदर? चीन ने विकसित की थी सबसे पहले। जो मुद्रण की तकनीक चीन ने विकसित की थी। नेक्स्ट है आपका, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में मित्र राष्ट्र के खेमे में शामिल नहीं था? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी या रूस? यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, तो मित्र राष्ट्रों के खेमे में कौन सा राष्ट्र है वो शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी था। जर्मनी जो ध्रुवीय राष्ट्रों में शामिल था, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी। लेकिन बाकी जो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ये सभी क्या है, मित्र राष्ट्र में खेमे में शामिल थे। नेक्स्ट है आपका, अमर जीवन नामक आत्मकथा किसकी है? रस सुंदरी देवी की, कैलाश बासनी देवी की, रमाबाई या ताराबाई शिंदे की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमर जीवन है जो रस सुंदरी देवी की आत्मकथा है। नेक्स्ट है आपका, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? 1944, 1946, 1948 या 1950? तो श्रीलंका जो स्वतंत्र राष्ट्र बना था वो 1948 के अंदर श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से संघ सूची का विषय नहीं है? राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग या शिक्षा? तो यहाँ पर जो संघ सूची का विषय नहीं है वो सवाल पूछा है, तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो शिक्षा है वह संघ सूची का विषय नहीं है। अगला है, भारत में निम्न में से महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वह किसके अंदर की गई है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या पंचायत राज की संस्था है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में महिलाओं को जो आरक्षण है वो पंचायत राज संस्थाओं में दिया गया है। अगला है, भारतीय लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था है? एक दलीय, दो दलीय, बहुदलीय या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था है ना, वो बहुदलीय होगी। ठीक है। अगला है आपका, निम्नांकित में से किस शासन प्रणाली में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है? लोकतंत्र, राजतंत्र, तानाशाही, ये सभी? तो जो उत्तरदायी शासन सरकार का गठन होता है ना वो लोकतंत्र में होता है। ठीक, डेमोक्रेसी में होता है। अगला है आपका, विश्व बैंक के अनुसार विभिन्न देशों में
विकास के आधार पर तुलना करने के लिए मापदंड का प्रयोग किया जाता है? राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, घरेलू आय या निजी आय? तो विश्व बैंक ने जो विकास के आधार पर जो तुलना करने के लिए जो मापदंड है वो प्रति व्यक्ति आय, जो पर कैपिटा इनकम है, उसके आधार पर विकास की जो मापदंड है वो तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से करेंसी नोट जारी करता है? भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक या इंडियन बैंक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो करेंसी नोट है वो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जारी करता है। कौन करता है? आरबीआई जारी करता है। अगला है, निम्न में से उपभोक्ता का जो अधिकार है वो नहीं है? सूचना पाने का अधिकार, चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, कीमत में कमी का अधिकार? ये हो जाएगा जो ये उपभोक्ता कस्टमर का अधिकार नहीं है। अगला है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने वाली संस्था? विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष? तो जो विश्व व्यापार संघ जो WTO है व्यापार संगठन, वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने वाली संस्था है WTO। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ से आपका दूसरा प्रश्न शुरू होता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। वियना सम्मेलन 1815 की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? तो यहाँ पर ये दे रखा है, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो जो वियना अध्यक्षता की थी क्लेमेंस वॉन मैटरनिक ने वो वियना सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। अगला है आपका, दो देशों के मध्य वस्तु व्यापार को क्या कहते हैं? तो जो दो देशों के मध्य वस्तु व्यापार को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। यहाँ पर देखिए, भारत की जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो हो जाएगी चावल। भारत की जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो चावल हो जाएगी। और दो देशों के मध्य व्यापार जो है उसको क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। यहाँ पर अगला है, लोकतंत्र का सीधा सीधा अर्थ को राय को शासन करना नहीं है। एक वस्तु का जो प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है व्यापार। अब देखिए, यहाँ से आपका तीसरा प्रश्न शुरू होता है, अति लघुरात्मक प्रश्न। ये आपके अति लघुरात्मक प्रश्न है, यहाँ से शुरू होते हैं जो एक एक नंबर के रहने वाले। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है, अफ्रीका में 1890 के दशक में कौन सी बीमारी तेजी से फैली थी? तो अफ्रीका के अंदर जो 1890 में जो बीमारी फैली थी उसका नाम था रिंडर पेस्ट। क्या था? रिंडर पेस्ट बीमारी जो फैली थी अफ्रीका के अंदर 1890 के दशक में। अगला आपका है, मुद्रण ईश्वर की देन की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, ये कथन किसका है? तो यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न है, मुद्रण की जो महानतम देन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर ने ये मतलब स्टेटमेंट दिया था मार्टिन लूथर ने कि जो मुद्रण क्या है, ईश्वर की ये दी हुई एक महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है प्रिंटिंग का। तो ये कथन था मार्टिन लूथर का। नेक्स्ट है आपका, जेम्स ऑगस्टस हिकी ने 1780 में किस साप्ताहिक पत्रिका का जो संपादन किया था? तो यहाँ पर इसका तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल गजट का प्रकाशन किया था किसने? जेम्स ऑगस्टस हिकी ने 1780 में। नेक्स्ट आपका, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है वो पश्चिम बंगाल के अंदर है। सुंदरवन वन है राष्ट्रीय पार्क। अगला है, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगाया गया था? बहुत इजी प्रश्न है। जो भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग है वो मुंबई के अंदर लगाया गया था, मुंबई के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय रेलवे को कितने खंडों में बांटा गया है? तो भारतीय रेलवे को जो 18 खंडों में बांटा गया है। कितने? 18 खंडों में बांटा गया है भारतीय रेलवे को। यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो बेल्जियम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो यूएन का मुख्यालय है वो बेल्जियम में हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये कथन किसका है? तो धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये कथन है महात्मा गांधी का। किसका है? महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म को कभी भी हम राजनीति से अलग नहीं कर सकते, ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी का है। नेक्स्ट ये आपका है, लोकतंत्र की एक विशेषता बताइए जहां पर लोगों का शासन होता है, जनता स्वयं अपने जो प्रतिनिधि का चुनाव करती है। नेक्स्ट है आपका है, मांग जमा क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? अब यहाँ पर आपका खंड ब सेशन ब शुरू होता है जिसके अंदर लघुरात्मक प्रश्न आएंगे 50 शब्द में। यहाँ पर 2 नंबर का ये रहने वाला है। वियना संधि 1815 के 2 परिणाम बताइए। रेशम मार्ग के बारे में आप क्या जानते हैं?
कल्पना करें कि तेल संसाधन खत्म होने पर इनकी हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए जहां ये पैदा की जाती है, उन क्षेत्रों का विवरण दें। नेक्स्ट है आपका सत्ता की साझेदारी क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है, 2 उदाहरण लिखिए। नेक्स्ट है आपका किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की रणनीति बताइए। खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या अंतर है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाए जो आपने अपने आसपास देखे हो। अब नेक्स्ट यहाँ पर सेशन स शुरू होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लगभग इनकी शब्द सीमा रहने वाली 100 और ये प्रश्न रहने वाले आपके 3 नंबर के, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सूती वस्त्रों को कैसे बर्बाद किया, अथवा में आप औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत हुए आविष्कारों पर लेख लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जैसे राजस्थान में वर्षा संग्रहण के तरीकों को संक्षेप में वर्णन कीजिए, कोई 2 लिख सकते हैं, अथवा में आप निम्नलिखित को स्पष्ट कर सकते हैं, जल जीवन है या बांस ट्रीप सिंचाई प्रणाली पर। नेक्स्ट है आपका भारत में संघीय व्यवस्था की समीक्षा कीजिए, अथवा संघवाद क्या है, संघवाद की जो महत्वपूर्ण विशेषता को बताइए। नेक्स्ट है आपका मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है, ये वस्तु विनिमय के दोषों को दूर करती है, व्याख्या कीजिए, अथवा ऋण के औपचारिक व अनौपचारिक स्रोतों की विवेचना कीजिए। यहाँ पर आपका खंड 10 शुरू होता है जिसके अंदर आपको शब्द सीमा 250 है। 4 नंबर का प्रश्न रहने वाला है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार से वर्णन कीजिए, अथवा भारत में राष्ट्रवाद उदय के कारणों पर लेख कीजिए। नेक्स्ट है आपका लोकतंत्र में राजनीति दलों की विभिन्न भूमिकाएं व्याख्या कीजिए, अथवा राजनीति दलों के कार्यों की व्याख्या कीजिए। अब देखिए प्रश्न चिन्ह मानचित्र में दीजिए। अब मानचित्र में आपको दर्शाना है। पहला प्रश्न जैसे कि मुंबई हाई, अंकलेश्वर, डिगबई या बसीन, अथवा में आपको ये लोएस्क के नियरातक पत्तनों को भारत के मानरेखा चित्र में दर्शाइए। मारमागांव, मंगलूर, पारादीप, विशाखापट्टनम। तो ये आपके नेक्स्ट ये जो नीचे वाले प्रश्न है ये आपके जो मैप के प्रश्न है जो आपको इसमें दर्शाना है। तो फ्रेंड्स ये था आपका पूरा मॉडल पेपर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।